हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो आप सबका स्वागत है इस चैनल में। तो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज हम नवोदय विद्यालय समिति का जो नवोदय विद्यालय समिति जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है अभी, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का, तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो जो आज 18 तारीख है, तो आज की शिफ्ट 1 का जो एग्जाम हुआ था, तो उसके हम जो आपको पता ही कि 130 नंबर का आता है, 20 नंबर का मैथमेटिक्स, 20 नंबर की रीजनिंग, तो 40 हो गई है। 30 नंबर का करंट अफेयर्स और जीएस जनरल अवेयरनेस आता है, तो 70 हो गए। और फिर आपका 30 नंबर का आपको देखने को मिलेगा हिंदी और इंग्लिश, जो 15-15 नंबर का आते हैं, तो ये 30 नंबर तो 100 और 130 और 30 नंबर का एक्स्ट्रा जो कंप्यूटर आता है, तो 130 नंबर का टोटल आता है। तो आज हम कंप्यूटर की बात करेंगे कि आज 18 तारीख को शिफ्ट 1 में आपको कैसे क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि अभी आपके पास प्रिपरेशन करने का मौका नहीं है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं और आप उन चीजों को रिवाइज कर सकते हैं कि आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर कितना इजी आ रहा है कि आप बेसिक नॉलेज भी रखते हो तो आपका हो जाएगा। चलिए, तो हम आज आपको बताते हैं कि आज का पेपर में क्या कैसे कैसे चीजें आई थी, कैसे क्वेश्चन आए थे, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो देखिए, ये पार्ट 5 है। मैंने बताया आपको कि 4-5 पार्टों में पेपर को डिवाइड किया गया है, और ये आपको सेपरेट किया जाता है। जैसे पहले रीजनिंग का 20 नंबर का देखने को मिलेगा, फिर 20 नंबर का मैथमेटिक्स का, फिर 30 नंबर का जीएस और करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे, और फिर उसके बाद 30 नंबर का हिंदी और इंग्लिश, और ये 5वां पार्ट आपको ये देखने को मिलेगा, ये कंप्यूटर का। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आज का पेपर कैसे आया था, और आने वाले टाइम में भी अगर कोई किसी भी एग्जाम, जैसे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जेएसए का, केवीएस में भी निकलता है, केवीएस की भी वैकेंसी आ रही है, और ईएमआरएस में भी निकलता है। ये तो नवोदय का था, और भी एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं। तो आप इस एग्जाम से आप इस अगर आप तैयारी भी आने वाले टाइम पे तैयारी करेंगे, तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि किस लेवल का ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर हम कंप्यूटर की बात करेंगे, क्योंकि इसमें मोस्टली कंप्यूटर का वर्क रहता है, इसलिए वो कंप्यूटर से ज्यादा पूछते हैं। तो चलिए, हम इससे पहले बात करते हैं कि आज का जो 101 इसलिए लिया गया है क्वेश्चन, क्योंकि जो 30 नंबर बस हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के, जो कि आपके 100% आपको नंबर जो स्कोरिंग, जो आपको उस स्कोर तक पहुंचा सकते हैं, जिससे जो आपके आपके मेरिट लिस्ट बनेगा ना, तो आपको फायदा होगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन 100, जो क्वेश्चन नंबर 101, तो इसमें ये पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध वेब ब्राउजर है। आपको इसमें बताना था वेब ब्राउजर। तो इंग्लिश में भी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेल नोन एज वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर किसको कहते हैं? तो जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं 4 ऑप्शंस आए थे, गूगल मीट, गूगल ड्राइव, गूगल साइट और गूगल क्रोम। तो इसमें इसका ऑप्शन गूगल क्रोम। देखिए आप कितना इजी आ रहा है, आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। ये बेसिक चीज होती है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। ऐसे इसके बारे में 102 क्वेश्चन में ये पूछा था, वर्चुअल असिस्टेंट का एग्जाम्पल बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्चुअल असिस्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेल नोन एग्जाम्पल वर्चुअल असिस्टेंट। तो कैनवा तो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है कि आप प्रेजेंटेशन और एडिटिंग कर सकते हो, आपको जैसे थंबनेल बनाने हैं, ये सब। वीएलसी प्लेयर तो हो ही नहीं सकता, कोरेल ड्रो ये भी नहीं है, तो कॉटन ही आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए कितने इजी क्वेश्चन है, यानी कि आप इजीली उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में ओएमआर का फुल फॉर्म पूछा था, तो हो सकता है आपसे एमआईसीआर का फुल फॉर्म पूछ लें, बार कोड से रिलेटेड कुछ भी बार कोड से रिलेटेड चीजें आ सकती है वो पूछ लें। तो इसमें आपको बताना था कि आइडेंटिफाई द मोस्ट कॉमनली फुल फॉर्म, ओएमआर का आपको फुल फॉर्म बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर था 4th, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ये इसका आंसर। देखिए आप देख सकते हैं कितने इजीली क्वेश्चन आ रहे हैं, और आप इजीली कर सकते हैं, आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, तो इसमें पूछा था कि इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बना था, जैसे प्रीमियर प्रो ये तो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, टेली ये भी नहीं है, और जैसे सफारी सफारी तो आपको आईफोन वगैरह में ब्राउजर्स देखने को मिलते हैं। अब जैसे कि आपका बहुत सारे मोस्टली आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पता होगा, जैसे कि विंडो 10, विंडो 7, ये अब इसमें पूछा था, तो इसका आंसर है एंड्रॉइड। जो आप मोस्टली पीपल एंड्रॉइड का फोन भी यूज करते हैं, तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम हो तो मोबाइल में होता है। आप इससे ये भी पता लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 105 का देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 105 में ये बोला था कि किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किसी संस्थान में 10 विक्रेताओं की पिछले 12 महीने की बिक्री के आंकड़े संग्रहित करने और उन पर बुनियादी ग्राफिकल और सांख्यिकी विश्लेषण करने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। चलो हम इंग्लिश में देख लेते, तो विच सॉफ्टवेयर इज बेस्ड। इसमें पूछा है कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर
अच्छा रहेगा, यानी कि बेस्ट रहेगा कि आप डेटा को स्टोर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जब हम टेबल जो डेटा को स्टोर करते हैं तो टेबल फॉर्म में करते हैं और फिर उसी का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, जैसे कि हम ग्राफ बना देते हैं, जैसे पाई चार्ट्स बना देते हैं। तो उस यही पूछा था, तो इसका इजीली आंसर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता। अगर आपको डेटा को स्टोर करने की बात आ रही है जब पर्सन्स की, तो ऑब्वियसली आप इतना 12 महीने का लगाएंगे तो आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वर्ड और पेंट में तो कर नहीं सकते। इसका आंसर हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो क्वेश्चन नंबर 196 देखते हैं। तो आपको कंट्रोल बाय पूछा था कि कंट्रोल बाय की शॉर्टकट की क्या है, इससे क्या होता है भाई, इसका यूज क्यों होता है, एमएस विंडो में इसका यूज क्यों होता है। तो कंट्रोल बाय जो कीवर्ड शॉर्टकट है, तो इसका यूज होता है रीडो द एक्शन, एक्शन को रीडो करने के लिए। अब ऐसे ही हो सकता है कि आपसे कंट्रोल प्लस जेड पूछ लें तो उसका होगा अंडो, तो कंट्रोल प्लस बाय पूछा तो उसका रीडो एक्शन होगा, रीडोज द एक्शन। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहा है कि आपको कंट्रोल की बस पूछ रहे डायरेक्टली। अब ऐसे ही ये क्वेश्चन नंबर 107 में देख लेते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम में गूगल ड्राइव, जो गूगल ड्राइव का प्राथमिक और सबसे सामान्य उपयोग क्या है। तो गूगल ड्राइव क्या होता है, गूगल ड्राइव होता है क्लाउड स्टोरेज के लिए। क्लाउड स्टोरेज का मतलब ये होता है कि आप कहीं से भी अपना डेटा एक्सेस कर सकते हैं अगर आपको आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड पता है, और 15 जीबी का आपको स्टोरेज भी मिलता है। तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ब्राउजर तो हो ही नहीं सकता, इसका क्लाउड स्टोरेज था गूगल ड्राइव का। तो देखिए कितने इजी क्वेश्चन आ रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 108 की बात करेंगे तो आपसे पेस्ट की शॉर्टकट की पूछ रहे थे कि आप किसी चीज को जैसे कट करते तो कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी पर करते कंट्रोल प्लस सी, और पेस्ट करेंगे तो कंट्रोल प्लस वी। देखिए आप कितने इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसका आंसर कंट्रोल प्लस वी यानी फोर्थ होगा। आप क्वेश्चन नंबर 109 देख लेते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किससे रिलेटेड, आपको ये बस बताना था। तो एक्सेल से तो नहीं हो सकता, विनजीप भी नहीं, सफारी भी नहीं। तो आपको इजीली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में ही हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जानते हैं। आप बेसिक नॉलेज भी है कंप्यूटर की, अगर आपने कुछ भी नहीं देखा तो आप एक वीडियो भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस हैं, बेसिक चीज आप देख सकते हैं। बेसिक ही चीज आ रही, ज्यादा अंदर से डीपली नहीं आ रही है। क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे। तो आपको इसमें बताना था निम्नलिखित में से एक ओपन सोर्स प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो इसका आंसर था लिब्रे ऑफिस राइटर। ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस था, यानी कि हो सकता है आपने पढ़ा ना हो, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मगर मोस्टली क्वेश्चन आपके ही सब्जेक्ट से हैं, ज्यादा बाहर से नहीं, और डिटेल में भी नहीं पूछ रहे, एकदम डीपली भी नहीं पूछ रहे, ऊपर ऊपर की चीज पूछ रहे हैं। जैसे कि स्टोरेज डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आया कि आपको बताना सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का एक प्रकार है, तो इसका फ्लैश ड्राइव था ऑप्शन, आंसर सही। आप रोम भी बता, देखिए रोम, कैश मेमोरी, रैम, ये भी है। तो आप देखिए कितने अच्छे से क्वेश्चन इजीली आ रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चन एक ये वाला पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि इसमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो आर तो है, सी हैशटैग भी है, पाइथन भी है, मगर पिक्सलर ये तो इमेज से रिलेटेड चीज है। आप पिक्सल देख सकते हैं, पिक्सल का किसमें देखने को मिलता है, इमेजेस में, तो ये नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 113 की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं, हाँ ये फिशिंग से आ सकता है, स्पैम से आ सकता है, मालवेयर से आ सकता है, एंटीवायरस से आ सकता है, वायरस से आ सकते हैं कि किस वायरस को कौन सा वायरस कैसे अफेक्ट करता है, तो ये सब पूछ सकते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस, निम्नलिखित में से कौन सा एक धोखाधड़ी वाला तरीका है। वेयर ईमेल और मैसेज अपेयर टू बी फ्रॉम ट्रस्टेड कंपनीज टू ट्रिक इंडिविजुअल इनटू शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपसे टू कॉपी, आप किसी भी वेबसाइट को ओपन कर रहे हो हैं, अगर आपने उस वेबसाइट को ओपन करा तो आपको ऐसा लगेगा कि ये वेबसाइट तो, हाँ ये वेबसाइट को मैं जानता हूँ, मगर वो हो सकता वेबसाइट हो ही ना, आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये आपके जहां से बोल रहे हैं कि आप अपनी इंफॉर्मेशन भरें और वो आप पे अटैक कर दे। तो फिशिंग का मतलब यही है कि वो आपको ट्रस्ट वर्दी कंपनी बोलते हैं कि हाँ ये फॉर एग्जाम्पल आप पेमेंट करना चाहते हो, आपको लगेगा ये सब कुछ सेम है, और आपने अपने कार्ड की डिटेल्स दे दी, तो वो इजीली वो कॉपी कर लेते सारी चीज को, उनके पास उस चीज का एक्सेस चला जाता है। तो फिशिंग उसको बोलते हैं। और स्पैम तो आपको ईमेल्स में देखने को मिलते हैं। तो ये पूछेगा कि ईमेल से मोस्टली आपको कौन सी चीज देखने को मिलती है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं स्पैम। अब जैसे कि 114 में ये पूछा था कि आपको सर्च इंजन और वेब ब्राउजर पढ़ के ही जाना है करेक्टली, अगर आपने पढ़ा ना हो तो अभी भी ये मौका है आपके पास, अभी भी मौका है कि आप वेब ब्राउजर और सर्च इंजन में से 100% क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 से 3। अभी देखिए इसमें ये पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट
पर एक लोकप्रिय सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है। तो एक उदाहरण नहीं है, एग्जाम्पल नहीं सर्च इंजन का। तो इसका एज, एज क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये तो वेब ब्राउजर, सर्च इंजन को क्या उदाहरण नहीं है। तो आपको वेब ब्राउजर और सर्च इंजन पढ़ के ही जाना है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 115 में पूछा था, कंप्यूटर में आईसी संक्षिप्त रूप का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि आपको फुल फॉर्म बताना आईसी का। तो इंटीग्रेटेड सर्किट, और आपको पता है कि आपने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा होगा, तो फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर और थर्ड में आपने इंटीग्रेटेड सर्किट पढ़ा होगा, तो उससे रिलेटेड है आईसी का। ये आप इजीली बता सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 116 की बात करेंगे, तो आपने इसमें बताना था कि इमेज का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो फाइल यानी कि आपको किसी भी चीज का एक्सटेंशन नेम आएगा तो आपका वो डॉट, जैसे कि अभी हम इसमें भी देखेंगे, तो डॉट करके और लास्ट में आपको वो पहचानना पड़ता है। जैसे कि इमेजेस के लिए बीएमपी था, पीडीएफ के लिए पीडीएफ, ऐसे होते हैं। जैसे इमेजेस के लिए, इनने फोटोज के लिए, इमेजेस के लिए पूछा तो बीएमपी था, मूवी के लिए हो गया तो एमओवी। आपको इजीली पता चल जाएगा इसके। और सबसे अच्छी देखिए, ई कॉमर्स से टर्मिनोलॉजी पूछी थी आपसे कि शब्दावली ई कॉमर्स की। जैसे कि आजकल आप यूपीआई का यूज करते हैं, तो इसमें सीधा सीधा फुल फॉर्म पूछा था कि यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है यूपीआई का। तो यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आप एनपीसीआई का भी यूज याद कर सकते हैं, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी आ सकता है। तो आप फुल फॉर्म तो आपको याद करके ही जाने हैं। देखिए दो पूछे थे, एक आईसी का पूछ लिया था और एक इसका पूछ लिया था यूपीआई का। अब क्वेश्चन नंबर 18 में भी आप देख सकते हैं, माई फाइल डॉट MP3, ये मानक प्रोफाइल प्रकार क्या है, किस पे किसका स्टैंडर्ड है। तो आपको पता ही MP3, MP4, ये तो आपको पता ही है ना। जैसे MP3 गाने आते तो ऑडियो फाइल से रिलेटेड था, इसका आंसर था। तो इजीली क्वेश्चन है। अब देखिए ये पूछा था, भारत में सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम यानी कि आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कब लागू हुआ था। तो इसका इजीली आंसर 2000 था। आपको यही पढ़ के जाना है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन फॉर एंटीवायरस, इसमें आपको बताना कि ऐसी कौन सी चीज है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो अवस्ट्रा ऑब्वियसली एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, जो कि आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो किसी भी अननोन एक्टिविटी से बचने के लिए, कोई भी वायरस ना आ सके। मैकेफी ये भी है, और कैस्पर स्काई ये भी है। आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर देखने को मिलेंगे। इजीली आपको आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, ज्यादा टफ नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़े बहुत फुल फॉर्म देख लो, थोड़े बहुत एक्ट देख लो बस, और एक्सटेंशन जरूर करके जाना। 4 से 5 क्वेश्चन एक्सटेंशन से पूछे थे, तो इसका Ubuntu है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 121 पे चलते हैं। तो कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य वेबसाइट पता एड्रेस यानी यूआरएल में अनुमात नहीं है। और आपको ऐसे भी क्वेश्चन देखने हैं कि नहीं वाले जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको वो पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप पढ़ लेते हैं हाँ है तो आपको इजीली लग सकता है, मगर आप क्वेश्चन जब देखेंगे तो इजीली आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउ अ वैलिड वेबसाइट। जब भी देखिए आप किसी भी वेबसाइट का यूज करते हैं तो आपको इनमें से क्या देखने को नहीं मिलता। देखिए नंबर तो देखने को मिल सकते हैं, डॉट तो पक्का ही रहता, और अल्फाबेट के बिना तो हो ही नहीं सकता। जैसे कि आप ईमेल डालते हो या कोई वेबसाइट लिखते हो तो उसमें अल्फाबेटिक्स तो होते हैं ना भाई, लेटर्स वर्ड्स तो होते हैं ना, मगर @ कभी देखने को नहीं मिलता है। तो वेबसाइट में यूआरएल यूनिवर्सल रिफॉर्म लोकेटर ऐसे ही, ये आपको यूआरएल का फुल फॉर्म भी याद करके जाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 122 में ये पूछा तो कौन सी कंपनी वर्तमान में लोकप्रिय ऑनलाइन फैशन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मिंत्रा की मालिक है। मिंत्रा का मालिक कौन है, तो फ्लिपकार्ट है, अमेजोन तो नहीं है, रिलायंस भी नहीं है, जोमेटो तो भाई खाने की कंपनी है। तो इजीली आपको ऐसा लगाना फ्लिपकार्ट। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको सोशल वेबसाइट से आ सकते हैं, जैसे फेसबुक के फाउंडर कौन है, माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड आ सकती है कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है, जैसे बिल गेट्स हैं, कब बनाई थी, तो 1975 में बनाई थी। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 देखिए मैंने बोला था एक्सटेंशन नेम तो आपको याद करके ही जाने। इसमें वर्ड का एक्सटेंशन नेम पूछ लिया था कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या है। तो इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन नेम है डॉक एक्स, डॉक्स भी बोल सकते हैं। अब देखिए पीपीटी एक्स का भी पूछ लिया तो इजी, पीपीटी एक्स पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, आप एक्सटेंशन नेम आपको करके ही जाने हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 125 में 4 में फर्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम .pptx। जब भी आप किसी भी चीज को जैसे प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं तो लास्ट में जो आपको शब्द देखने को मिलेंगे तो यही, और पावर पॉइंट में कर रहे तो pptx देखने को मिलेगा, वर्ड में कर रहे तो .docx और एक्सएल आपको ये एक्सेल करके आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में देखने को मिल सकता है। वो एक्सटेंशन नेम होता है जो लास्ट के 2-3 वर्ड्स होते हैं, आई मीन लेटर्स होते हैं। अब ये क्वेश्चन आया था 125 में, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर फाइल स्थानांतरित ट्रांसफर करने के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पे आपको फाइल ट्रांसफर करना है तो फुल फॉर्म आपको याद रखना है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है इसका। क्वेश्चन नंबर 126 देखते तो निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस आपको देखो प्रिंटर आपको रिजल्ट दे रहा है, जो आपको आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं जिसमें आप किसी चीज को भेज रहे हैं, जैसे कि कंप्यूटर से कंप्यूटर में अब स्क्रीन पे आप भी कुछ भी टाइप करते हो, जैसे कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, आप इन कर रहे हो, जो रिजल्ट देता है वो आउटपुट डिवाइस। जैसे प्रिंटर आपको प्रिंट निकाल के देता तो रिजल्ट देता है, एलईडी स्क्रीन कुछ शो कर रही है, रिजल्ट दे रही है, आपको दिखा रही है, स्पीकर आपको गाने सुना रहा है, बाहर आ रही है चीजें, तो आप ऐसा इनपुट और आउटपुट ऐसे ऐड कर सकते हो। जहां पे आप किसी चीज को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इन कर रहे हैं किसी चीज को, आप कमांड दे रहे हो, तो वेबकैम क्या है, कैमरा आपको वो क्या करता है, आपको कैप्चर करता है और दूसरे लोगों को बताएगा, ऑब्वियसली रिकॉर्ड करेगा, तो वेबकैम इनपुट डिवाइस। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस आपको याद करके जाने हैं, बेसिक क्वेश्चन है, घबराने की कोई बात नहीं है, इजीली क्वेश्चन आ रहे हैं, आप 30 में से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, मैं गारंटी देता हूं। अब इसमें ये पूछ लिया था कि HTTP में H अक्षर का क्या अर्थ है, फुल फॉर्म बताइए। तो हाइपर, अब HTTP का पूरा देख लेते तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ऐसा करके है। अब क्वेश्चन नंबर 128 देख लेते, देखिए इसमें ये बताया कि एक कंप्यूटर लैब में, तो इन अ कंप्यूटर लैब 30 कंप्यूटर आर कनेक्टेड यूजिंग इथरनेट, कि एक इथरनेट से 30 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, एक इथरनेट केबल से 30 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, स्विच टू और रिसोर्स, यानी कि वो अब ऑब्वियसली कनेक्टेड हैं, तो एक पर्टिकुलर जगह पे होंगे, एक रूम में होंगे या एक जगह पे हो सकते, एक बिल्डिंग में हो सकते, तो आपको इसमें नेटवर्क बताना तो कौन सा है, तो आप जैसे कि लेन लोकल एरिया नेटवर्क, तो ये इसका आंसर था। पेन पर्सनल एरिया नेटवर्क, मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वेन वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं जिसको, तो वेन वर्ल्ड हाई लेवल पे होता है, तो ये देखने को मिलेंगे। अब इसमें ये पूछ लिया था विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज कॉमनली यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ प्रिंटर, की स्पीड के लिए कौन सी इकाई का यूज होता है, प्रिंटर की इकाई बतानी तो PPM पेज पर मिनट ऐसा करके था इसका आंसर। और देखिए KB TB ये सब पूछा था, किलोबाइट यानी कि किलोबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, जैसे आपको डेटा मिलता है 1 GB 1 TB ऐसा करके है, तो आपको ऑब्वियसली बहुत इजी था। इसमें ये पूछा था कि आपको बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे छोटा KB होता है किलोबाइट, 1000 KB 1024 KB, तो अब जैसे कि 1024 KB इक्वल्स 1, तो इसका आंसर था फर्स्ट। देखिए ये थोड़ा गलत हो गया, तो केबी के बाद सबसे छोटा किलोबाइट होता है, फिर उसके बाद गीगाबाइट होता है, फिर टेराबाइट होता है, फिर आपको ये याद रखने क्या, किलोबाइट गीगाबाइट टेराबाइट, किलोबाइट गीगाबाइट टेराबाइट, ये आपको याद रखने। इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन था, तो अब जैसे मेगाबाइट टेराबाइट गीगाबाइट ये क्वेश्चन आए थे, केबी टीबी गीगाबाइट, तो आपको बढ़ते क्रम में रखने थे, तो पहले किलोबाइट आता, फिर मेगाबाइट आता है, फिर गीगाबाइट आता, फिर टेराबाइट आता है, तो इसमें केबी के बाद एमबी तो ये नहीं, तो इसलिए केबी ये ऑप्शन गलत लिखा, तो केबी किलोबाइट आएगा सबसे छोटी इकाई, उससे भी छोटी बाइट्स होती है, तो केबी ये आपको याद रखने, केबी 1024 ऐसा बाइट्स, फिर केबी के बाद एमबी आता है, तो 1024 केबी इक्वल्स टू 1 एमबी, एक एमबी 1024 केबी के बराबर होता है, फिर 1024 एमबी 1 जीबी के बराबर होता है,
और 1024 GB एक टीबी के बराबर होता है। तो किलोवाइट सबसे लोवेस्ट, उसके नीचे भी वाइट आता है। तो केबी, एमबी, केबी के बाद एमबी, एमबी के बाद जीबी, जीबी के बाद टीबी। तो आपको ये ऐसे आंसर्स देखने को मिलते। तो ये पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। सो प्लीज डू अ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीजों के लिए जिससे कि आपको आपके एग्जाम में सारी चीज हेल्प हो सके। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सो प्लीज डू अ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।